हम अगर नारी का वैदिक काल में जाएं तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकती हूं और मुझे कई बार गर्व होता है। मुझे गर्व होता है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जिस देश के अंदर शास्त्रार्थ समर में जगत गुरु शंकराचार्य को पराजित करने वाली भारती देवी ने, जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को चुनौती देने वाली वाचाक्नवी गार्गी ने, कालिदास के समकालीन देश भर के विद्वानों को धूल चटाने वाली विद्योतमा ने, युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े शूरवीरों के दांत खट्टे करने वाली झांसी की रानी लक्ष्मी, दुर्गावती जैसी देवियां, बीज गणित को जन्म देने वाली लीलावती, अपने मोह, अभी बता रही थी ना हमारी आदरणीय माता जी, अपने पति को पत्नी मोह में ग्रस्त देख करके अपने हाथों से अपना सिर काट कर विदा करने वाली सद्य विवाहिता हाड़ा रानी को अपने सतीत्व की रक्षार्थ स्वयं अकेले नहीं बल्कि 16,000 देवियों को लेकर के जीवित चिता दहन करने वाली देवी पन्नाधाय को कौन भूल सकता है। उदयपुर के रणा की रक्षार्थ अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया था, बलिदान कर दिया था। मैं धन्य होती हूं और ऐसी देवियों के विषय में जब सोचती हूं, पढ़ती हूं तो सम्मान में मेरी गर्दन झुक जाती है। मैंने ऐसी देवियों के देश में जन्म लिया है। मेरी मातृशक्ति की परंपरा बड़ी महान है। यहां समय समय पर वीरांगनाएं, विदुषियां, ऋषिकाएं, अपाला, घोषा, मैत्री, गार्गी, अनुसुईया, कितने नाम मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। धन्य हो उठती हूं मैं कि ऐसे देश में मैंने जन्म लिया है। और साथ ही साथ आपसे एक बात और मैं कहना चाहती हूं, इस देश की नारी अगर उसको हम पढ़ें, उसको हम देखें, उसका त्याग, उसका बलिदान, उसका संयम, उसका धैर्य, उसका चारित्र जो दूसरे लोगों से उसको अलग बनाता था। इस देश की देवियां, ऋषि दयानंद ने बहुत समय पहले लिखा था कि यहां के जो राजा महाराजा थे उनके आचार विचार तो ऐसे हो गए थे कि इस देश का कब से पहले पतन हो गया होता, कब का पतन हो चुका होता। लेकिन यदि कोई इस देश को बचाए हुए है तो यहाँ की देवियों का सतीत्व, पातिव्रता, धर्म ही इस देश को बचाए हुए है। गर्व होता है ऐसी बातें पढ़ करके। ऐसे देश में हमने जन्म लिया है।